अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज चांद रात थी, रमज़ान ख़त्म हो गया था, तो हमने हमारे कुछ बच्चे मस्जिद में इत्तिकाफ़ में बैठे हुए थे। हमने उन्हें वापस घर लेकर आना था, तो मैं चल दिया सबसे पहले फूल हमारे हार लेने के लिए अपने घर, जो मैं घर लेकर पहले मैंने रख दिए थे ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। ये मेरा कज़न मिला तो इसने भी कहा कि आ जाओ हार लेकर बच्चों को लेकर आते हैं। तो मैं गया ना, मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और अंदर शॉपर में मैंने पहले से लेकर रखे हुए थे हार, तो वो मैंने उठा लिए। फिर उसके बाद मैं चल पड़ा बाइक लेकर, क्योंकि मुझे ये ख़तरा था कि मैं लेट ना आ जाऊँ कहीं। और उसके बाद मैं जल्दी से मस्जिद पहुँच गया और मैंने देखा कि कारी साहब सलाम पढ़ रहे थे और सारी आवाम इकट्ठी हुई थी और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे अपने बच्चों को इत्तिकाफ़ से उठाने के लिए। कुछ भाई आए हुए थे अपने भाइयों को उठाने के लिए, तो मैं भी साथ जाके खड़ा हो गया। मेरे कारी साहब ने दुआ कराई, हमने फिर थोड़ी देर इंतज़ार किया। फिर इंतज़ार करने के बाद एक तो हमारे कारी साहब ने दुआई बहुत लंबी करवा दी थी। ये देखें, और भी आवाम फूल लेकर, फूलों वाले हार लेकर आई हुई थी। जैसे कारी साहब ने दुआ ख़त्म करवाई तो भाई ने जल्दी से, जो हमारा स्टूडेंट था अहमद खान, तो उसे हाथ से पकड़ कर लिया, तो इधर आ जा भाई, तुझे हम लेने के लिए आए हुए हैं। और हमें थोड़ी सी जल्दी भी थी क्योंकि हमने जाना था जूते लेने, और हमारे जूते अभी तक नहीं आए थे। चांद रात थी और सुबह ईद थी, इसलिए। फिर हम काफ़ी देर तक मस्जिद में भी रुके रहे। इसके बाद कुछ और लोग थे जिन्हें हम मिले, क्योंकि हमने मिलना था। और कुछ ऐसे थे जो साथ खड़े होकर फ़ोटो भी बना रहे थे कि हम साथ ही कितना इत्तिकाफ़ में बैठे रहे, हमारी कोई यादगार फ़ोटो भी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कारी साहब को भी हार पहनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इमाम है मस्जिद के, इनका भी हक बनता है। और ये देखें, वो सामान उतारने के लिए आए हुए थे अपने बच्चों का, जो उन्होंने दिया था, पर्दे वगैरह लगाए हुए थे। दूसरा सामान था खाने पीने का, उनके कपड़े वगैरह, तो ये वापस घर ले जाने के लिए आ गए थे। यासिम भाई थे, हमारे दुकानदार हैं कॉलोनी में, तो इन्हें भी मैं मिला। काफ़ी दिनों बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई। इनका छोटा बेटा बैठा हुआ था इत्तिकाफ़। देखिए, इन्होंने सारी गठड़ी बनाकर और लेकर जा रहे थे। फिर उसके बाद हम घर आए। घर आके हमने क्या किया, खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने एक और बंदे को भी खाना पहुंचाना था, तो जल्दी से हम नीचे उतरे को भाई को खाना देना था। उसके बाद हमने जाना था अपने जूते लेने के लिए। हमारी बाइक थी क्यूट बॉय, इसके ऊपर लिखा हुआ है टैंकी के। हमारे कॉलोनी तकरीबन सुनसान हो गई थी, क्योंकि काफ़ी सारी आवाम अपने गांव चली गई थी ईद करने के लिए। फिर हम
पहुंच गए मिल फाटक अलियास भाई की दुकान पर, जहां से हम पहले भी शूज़ खरीदते हैं। आज तो बहुत ही रश था इनकी दुकान पर, जैसे कि कोई शादी या वलीमा हो। यहाँ पर आवाम ऐसे इकट्ठी हुई थी और बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से हमने बाइक अंदर लगाई, फिर हम पहुँच गए दुकान के अंदर जूता देखने। सबसे पहले अली भाई ने हमें एक ये जूता दिखाया, सैंडल। ये जूता प्यारा तो था लेकिन हमें पसंद नहीं आया वो जूता, तो हमने कहा कि हमने क्या करना है, हमने नीरोज़ी देखनी है। दोनों उस भाई ने हमें नीरोज़ी दिखाई, ये लाल कलर में थी। मुझे खैर पहली बार में ये पसंद आ गई थी, लेकिन भाई चाह रहा था कि हम दोनों ब्लैक में लें और ये हमें ब्लैक में मिल ही नहीं रही थी। फिर ये एक जोड़ा बड़ी मुश्किल से मिला ब्लैक कलर में, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा था। लेकिन इसका भी हमें मज़ा नहीं आ रहा था। हम चाह रहे थे जैसे ही उसने पहले लाल कलर में हमें दिखाया, वैसे ही साइज़ हमें दिखाया जाए ब्लैक कलर में। ये फिर मैंने भी पहन के ट्राई किया तो लेकिन बड़ा था काफ़ी, इससे मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हमने इसे छोड़ दिया। अभी हम प्लान कर रहे थे कि इसके साथ अगर कोई और मिल जाए, तो एक और भैया ये भी उठा के ले गया। तो उसने कहा हमें, जो भैया हमें शूज़ दिखा रहा था, तो उसने कहा कि भाईजान अगर लेना है तो आपने यही पसंद करके जो पसंद आता है जल्दी से ले लो, वरना ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और ब्लैक वाला ख़त्म हो गया था पूरे मुल्तान में, ब्लैक वाला मिल ही नहीं रहा था कहीं से भी। मैं देखें इतना रश था पूरे शहर में, और रोड भी ब्लॉक हो जाता था हर 2 मिनट के बाद, इतना रश हो रहा था। क्योंकि चांद रात थी, सारी वहाँ शॉपिंग के लिए निकली हुई थी। जो छोटा मोटा काम रह गया था तो वो सारे पूरा करने के लिए निकल पड़े थे। फिर भाई ने उस लाल कलर वाली नीरोज़ी की तरह एक और डिज़ाइन दिखाया हमें, लेकिन ये डिज़ाइन थोड़ा सा अलग था उससे, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि जो पहले दिखाई वो भी वैसी थी, ये भी वैसी ही थी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क। तो भाई के इंतज़ार में खड़े थे कि भाई को जो पसंद आती है वहीं लें और हम जाएं, क्योंकि मैं तो पसंद कर चुका था ब्लैक कलर। मैंने कहा अगर नहीं मिल रहा तो ये ब्राउन कलर हम लेकर चले जाते हैं। तो मैं भाई को कह रहा था कि अगर हमने ये ना लिया तो ये भी चला जाएगा, फिर हम क्या लें। पसंद नहीं आई, आखिरकार हमें ब्राउन कलर वाली लेनी ही पड़ी। फिर हम लेकर आ गए, हमने चलो ईद तो गुजार रही है। और ये भाईजान जो दुकान वाले थे उन्होंने तो जूता ही नहीं पहना हुआ था किसी ने, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं जूता पहनने की। कभी ऊपर चढ़ना होता है, कभी कहाँ दिखाना होता है, तो इसलिए उन्होंने जूता नहीं पहना था। और ये एम्बुलेंस भी देख सकते हैं आप, मुझे तो लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। 2-3 हमने एम्बुलेंस देखी जब से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और बहुत शोर करती हुई जा रही थी। फिर हमने ले ली, और इनका रेट उन्होंने हमसे मांगे 2 जूतियों के 3000 रुपये। मैं खुद हैरान हो गया, मैंने कहा अभी इतना हो गया तो इन्होंने ऐसे महंगी देनी हमें। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमें 2500 रुपये में 2 दी, बड़ी मुश्किल से, मान ही नहीं रहे थे। आज का हमारा व्लॉग